बेसिकली यहीं मल्लनाथ राजपूत बोर्डिंग में, और मैं यहाँ की गांधी चौक और हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। और 12th क्लास करने के लिए मैं जोधपुर चला गया था, और उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने BA ऑनर्स के साथ में जोधपुर यूनिवर्सिटी से किया। आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आफ्टर दिस एकेडमिक मैंने कुछ भी एकेडमिक में कुछ नहीं किया था, और मैं प्रिपरेशन में लग गया था सिविल सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज के लिए। इस दौरान मेरे 5-7 सर्विसेज में सिलेक्शन हुए, इंक्लूडिंग असिस्टेंट कमांडेंट एंड सेंट्रल पुलिस सब इंस्पेक्टर पैरामिलिट्रीज़ के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर सिलेक्शन हुआ, जिसको मैंने ज्वाइन भी किया। मीनवाइल मैं CDS के लिए भी रिटन एग्जाम्स देता रहा एंड SSB के लिए मैं अपीयर भी हुआ, बट मेरा फाइनली आर्मी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2008 का जो बैच था उसमें मेरा RAS में सिलेक्शन हो गया था विद 8th रैंक, और जिसको मैंने 2011 में ज्वाइन किया। उस टाइम मैं IB में सर्विस कर रहा था जब मेरा RAS में सिलेक्शन हुआ। और RAS में आने के बाद में टेरिटोरियल आर्मी हमेशा एक ऑप्शन रहता है टिल द एज ऑफ 42, जो गेनफुली एम्प्लॉयड लोग होते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में मैं लगातार 17 एंड 19 वाला मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया था, एंड फाइनली आई कुड हैव गॉन थ्रू दिस। सर एक आर्मी रेगुलरली जो अपने फ्रंट्स हैं उनको देखती है, एंड एवरीथिंग जो अपन डिफेंस सर्विसेज से समझते हैं वो आर्मी का काम है। टेरिटोरियल आर्मी एक उनकी सेकंड लाइन है जिसमें हम ऑफिसर्स भी तैयार किए जाते हैं, और जब उनकी फ्रंट पे ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसीज के दौरान, तो टेरिटोरियल आर्मी, नो डिफरेंस बिटवीन द आर्मी एंड टेरिटोरियल आर्मी, 62, 65 एंड 71 के वास में भी टेरिटोरियल आर्मी की सभी यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया है। एंड जो सर्विस मेडल्स हैं वो टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स को भी उतने ही मिले हैं जितने आर्मी को लेकर मिले हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी एक ऑप्शन देती है ऐसे लोगों को जो कि आर्मी के प्रति पैशनेट हों, यूनिफॉर्म डॉन करने के लिए जिनके अंदर वो चाम हो, एंड उस लाइफस्टाइल को लेकर उनका क्रेज़ हो, जिनको लगता है कि डायरेक्टली कंट्री के लिए कुछ करने का भी उनके अंदर जज्बा हो, वो करना चाह रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन टेरिटोरियल आर्मी आपको अवेलेबल करवाती है। ये तादाद बढ़ रही है एक्चुअली। जैसे 17 का जो हमने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ऑलमोस्ट 45,000 लोग रिटर्न में अपीयर हुए थे, और उन्होंने रिटर्न में 34 ही पास किए थे। तो उस टाइम हम सोच रहे थे कि 45,000 इज़ अ बिग नंबर। टेरिटोरियल आर्मी को लेकर लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। इवन जब मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ था, एंड वी वर इन कन्फ्यूजन कि CISF मिलेगा, BSF मिलेगा, तो भी बाड़मेर जैसलमेर में हमारे साथी थे तो वो पूछते थे कि असिस्टेंट कमांडेंट क्या और CISF क्या। तो अपना जो अवेयरनेस लेवल है वो ये है। एंड आश्चर्य की बात देखिए कि टेरिटोरियल आर्मी में सिलेक्शन होने के बाद में भी यही क्वेश्चन और सवाल उठते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी क्या। तो ये कैरियर ऑप्शंस हैं, ये लाइफस्टाइल ऑप्शंस हैं, और आपको जो कंट्री की प्राइम डिफेंस लाइन है उसमें जाने का एक चांस है। उसके बावजूद भी हम बात ये करते हैं कि ये है क्या। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडम्बना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का या हमारे लोगों का कितना अवेयरनेस लेवल कम है। मुझे लगता है उसके लिए प्राउड फील नहीं करना चाहिए, थोड़ा ऑकवर्ड लगना चाहिए, बिकॉज दे आर द पायनियर्स इन देयर ओन फील्ड। दे हैव प्रूव्ड देयर मेटल ऑन द सो मेनी फील्ड्स। वन हैज़ बीन द member of parliament, one has been the cabinet minister or the minister of the state. So these things should not be compared, rather than ki I'm joining them as a junior. Okay. So it's a matter of proud that I will join that line. So whenever I meet them, so I will greet them like a senior. तो एक ये fraternity आप कह सकते हैं कि I'm being the part of that same uniform, जिसका कि वो लोग पार्ट सब नहीं है। मेरा मानना है कि मैं, मेरे साथ के जो लोग मेरे साथ में रहे हैं, हम जितने लोग थे सभी आज की तारीख में सर्विसेज में हैं। सब अपना अपना स्ट्रगल करके आते हैं। किसी का स्ट्रगल किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। अपनी अपने पेरिफेरी में हर एक अपना स्ट्रगल करता है। बस चीज़ ये रहती है कि अपने जो आपका पैशन है उसको फॉलो करें, और छोटे मोटे जो बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे डिसअपॉइंट ना होते हुए उस करेज को हमेशा बनाए रखें। फाइनली चीज़ें हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक भी ऐसा मैं नहीं जानता किसी को कि जो पूरी शिद्दत से लगा और उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट आया, फाइनली उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज की या डिफेंस सर्विसेज की, आप एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, मीन में खूब सारे एग्ज़ाम देते हैं, और पता चलता है कि आपका सब जगह सिलेक्शन हो रहा है। तो इट्स नॉट अ मिरेकल, बट ये है कि आप लगे हुए रहते हैं तो आपका हो जाता है। बहुत अच्छी फीलिंग है, और आप माने तो अपने आप में ये मोटिवेटिंग रहता है कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो वो इतने लेवल पर अप्रिशिएट होगा। और खुशी की बात यह है कि जैसे मैं 12th क्लास में सप्लीमेंट्री, 10th आई वाज गेटिंग 85%, और उस टाइम की स्टेट मेरिट में मैं 48 नंबर पे था। 12th में कुछ रीजंस रहे कि मेरी सप्लीमेंट्री आई, तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ के सबको बताता हूँ ताकि जो सप्लीमेंट्री वाला है, 3rd डिवीज़न वाला है, फेल्योर वाला, तो वो भी सोचे कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। वो भी आगे के लिए अपना हमेशा कभी ये नहीं कहता कि बहुत टफ काम था और मैंने पता नहीं कैसे कर लिया। ऐसा नहीं है, काम सभी एक जैसे होते हैं। आपको अपना एक डिवोटेड एक अपना टाइम एंड उसके लिए पैशन देना होता है।
तो मैं तो चाहता हूँ कि ये यूथ यदि इतना पसंद कर रहे हैं तो उन चीज़ों को किसी को फॉलो करके अपना किसी को कैरियर बनाते हैं, दैट विल बी द बिगर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जो लोग पहले से सेलेक्टेड हैं उनसे उसका गाइडेंस लें, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं कोई भी अपना एक फ़ोन है अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। कोई भी मुझसे जो मिलने आता है, मैं पोस्टेड इन जयपुर और यहाँ से कुछ लोग मिलने आते हैं, उनके कामकाज भी होते हैं, तो कोई भी अनअटेंडेड मैं पर्सन नहीं छोड़ता, कोई अटेंडेंट फ़ोन या मैसेज नहीं छोड़ता। या लिमिटेशन है, हो सकता है एक दिन बाद किसी को रिप्लाई कर पाऊँ, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो ऐसे ही सभी ऑफिसर्स अवेलेबल रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनसे गाइडेंस लें। अपने यहाँ पे यह भी दिक्कत है कि पूछते नहीं है, ठीक है, ना पता हो तो छोड़ देंगे उसको, इसके बजाय कि उन लोगों से मिलें जिनका नहीं हुआ है, फिर उन्होंने कैसे किया। तो ऐसे खूब सारे यूथ आइकन्स हैं यहाँ पर, उनसे मिलना चाहिए, पता करना चाहिए। थैंक यू।